बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका हकीम मुबारक अली। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आज की हमारी जो रवायत है इसका उन्वान है हज़रत जुनैद अलैहिर्रहमा। मनक़ूल है कि हज़रत जुनैद अलैहिर्रहमा के कुछ मरीदों के दिल में ख़्याल आया कि हमको भी लश्कर इस्लाम के साथ जंग में जाना चाहिए। इसलिए सब ने जंग का सामान तैयार किया और हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह ताला अलैह से इजाज़त लेने के लिए गए। तो हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह ताला अलैह भी उनके साथ हो लिए। मैदान जंग में जब सफ़ में जाकर सब खड़े हो गए तो हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आसमान की तरफ निगाह की। आप फरमाते हैं कि मैंने हवा में हूरों को पालकियाँ लिए हुए देखा। जब एक शख्स शहीद हुआ तो एक पालकी बमा हूरों के गायब हो गई। जब दूसरा शख्स शहीद हुआ तो दूसरी पालकी भी हूरों समेत नज़रों से गायब हो गई। यहाँ तक कि हज़रत के सब मुरीद शहीद हो गए और पालकियाँ भी जाती रहीं। लेकिन हज़रत जुनैद अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि एक पालकी अभी बाकी थी और मैंने सोचा कि शायद ये पालकी मेरे लिए है। इसलिए आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सफ़ में आगे बढ़कर जंग करना शुरू की। आगे बढ़कर जंग करना चाहिए। वही काफिर जिसने हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह ताला अलैह के दोस्तों को शहीद किया था, उस काफिर ने हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह ताला अलैह को पहचान लिया और कहा कि तू दरवेश होकर लड़ाई करता है। दरवेशों को खून खराबे से क्या मतलब। उसकी बात सुनकर हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसे कहा कि वो देख, आसमान के नीचे पालकियाँ लटक रही हैं। जो शहीद होता है वो हूरों के साथ पालकी में लेकर उसको जन्नत में चली जाती हैं। काफिर ने देखा और कहा कि अगर ये बात है तो मुझे इस्लाम सिखाओ और तुम बगदाद में चले जाओ, वहाँ लोगों की रहबरी करो। वो काफिर मुसलमान हो गया और उसी तलवार से जिससे उसने हज़रत साहब के मरीदों को शहीद किया था, उसी तलवार से अपनी कौम के बहुत से लोगों को कत्ल किया और शहीद होकर अपनी पालकी में बैठकर जन्नत को चला गया। सो जनाब, अभी वो काफिर था और अभी आन की आन में मोमिन बनाकर जन्नत को रवाना कर दिया गया। वारिस शाह दा बोलना पेट अंदर दानिशमंद दी गौर ज़रूरी है। आपका हकीम मुबारक अली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।